हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। अब बच्चों की हो गई है तैयारी स्कूल जाने की। और देखो, आज हो गए थे मेरे बच्चे लेट, क्योंकि आज पहला दिन था। तो पहले दिन तो सब लेट हो ही जाता है। और रोड पे देखो कितनी धुंध थी, आज इतनी ठंड थी कि कोहरा इतना था कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और फिर मैं बच्चों को छोड़ने के बाद अपना आ गई थी। और ठंड के मार से एकदम कट 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 ठंड बहुत तेज़ थी। तो ठंड में बस आज स्कूल का पहला दिन था और देखो ठंड कितनी हो गई थी। और ये देखो घर पे आके सब कुछ फिर से ठीक करना पड़ेगा बच्चों के जाने के बाद। और हरी चटनी के लिए फिर से धनिया आ गया मेरे घर पे। मैं हो गई इससे परेशान। तो मैं कर लेती हूँ पहले अपनी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि रूम में जाने के बाद तो मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है। उससे निकलने में पहले मैंने सोचा अपनी किचन को ही कंप्लीट कर देती हूँ। और मेरी चाय पत्ती छोटे डब्बे में से ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसमें रख दिया है इसे। और अब मैं इसे रखूँगी ऊपर। पहुँच गई। मैं कभी पहुँचती नहीं हूँ, आज पहुँच गई, क्योंकि मैं कोशिश नहीं करती हूँ। काफ़ी ऊंची स्लिप है ऊपर वाली। तो बस चल रही है डीप क्लीनिंग। अभी इसे साफ़ करने के बाद फिर मैं लगूँगी और काम से। और भी बहुत सारे काम हैं। आज मैंने बच्चों के लिए बनाए थे आलू के पराठे, और मैंने क्लिप बनाई थी स्टार्टिंग में भी, और वो क्लिप मेरी हो गई थी कट। तो उसे फिर मैंने डाला नहीं। और कोई बात नहीं, जो भी था मैं बता देती हूँ। सुबह मैंने पराठे बनाए थे बच्चों के लिए, और चाय बनाई थी, गर्म पानी भी किया था बोतल में भरने के लिए। और गाड़ी आ गई थी, 10 मिनट वेट किया गाड़ी वाले ने, और इतनी जल्दी जल्दी में बच्चों को लेके भागी कि कुछ ब्लॉग बन ही नहीं पाया। बस थोड़ी सी क्लिक निकाल ली थी मैंने जाते वक्त में उनकी। बस वही कर रही थी, बर्तनों को सेट कर रही थी सुबह का। भाई रात में तो सारे बर्तन मांजने के बाद कतने में नीचे ही रख दिए जाते हैं, और अब सुबह ये सेट करते हैं, क्योंकि नाइट में तो वैसे भी बहुत सारे काम करते 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 एनर्जी लो हो ही जाती है। और मैंने फ्रीज को अपने ऊपर से सारे को डस्टिंग कर दी थी। और ये भी मेरी इंडक्शन की कढ़ाई है, इसे भी मैंने स्टैंड पर लगा दिया था। और अब आ गई मैं अपने रूम में। और मेरी छोटी बेटी का रह गया था कैप यहीं पर, तो बस उसे जाते ही ये कैप मिल गया। और फिर क्या था, कुछ नहीं, वो चली गई। और ये कंबल को सेट करने के बाद मैं अब लगूंगी काम से। कपड़े देखो कितना सारा ढेर पड़ा हुआ है। बच्चे चले गए हैं और मैं इन कपड़ों को डालूंगी धुलने के लिए कि जाने के बाद। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, कंबल है बड़ा तो मेरे कंधे थक जाते हैं इसे करने में। ये छोटा है तो ये आराम से हो जाता है। और कपड़ों को निकाल रही हूँ धुलने वालों को, क्योंकि कल मेरे बच्चों ने डबल डबल कपड़े पहने थे। और मंदिर गए थे और हम, और फिर ये गए थे दोबारा से दावत में शाम को, तो तब और पहने थे इन्होंने। और अंश गिर गया था भागने में, तो उसका वाइट पैंट ब्लैक हो गया। और जो कि धुलने के बाद भी उसके निशान नहीं निकले हैं, वो ब्लैक रह ही गया थोड़ा सा। और ये मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन पे अपनी पे। वॉशिंग मशीन में मैंने आज उल्टा काम कर दिया कि मुझे कपड़े डालने थे, और कपड़े डालने की वजह मैंने इसमें आसन डाल दिए। तो मेरे पहले मैंने आसन ही धुल दिए। क्या करूं, जो भी काम है वो करना ही पड़ता है, कैसे भी करो। और ये दुपट्टा काफ़ी दिन से पड़ा ही इधर उधर घूम रहा था। मैं आज तुझे मैं धो ही देती हूँ। आज मैंने इसे भी धो दिया। और कुछ जो कपड़े जो हाथ से धोने के होते हैं उन्हें भी मैं निकाल देती हूँ। जो रखे रहते हैं हाथों से धोने के लिए उन्हें मैं ऐसे ही निकालती हूँ। और ये सब काम चल रहा है। मशीन जब चलती है सुबह, पानी भी 10 बजे तक आता है, तो ये समझ लो मेरा तो ज़्यादा टाइम 10 बजे तक पानी में ही रहता है। और इतना लगता है जल्दी कि बस ये कब पानी ना चला जाए और जल्दी से जल्दी मैं अपना काम फिनिश कर दूं। और देखो वॉशिंग मशीन में भरने के बाद पानी मैं अपनी आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में ही मेरी ये वॉशिंग मशीन रखी है। और मैं लग गई थी यहाँ 1-2 बर्तन को साफ़ करने। ये प्लास्टिक की 2-3 बाल्टी और मग्गे हैं जिन्हें मैं सुबह साफ़ करके रख देती हूँ,
क्योंकि इनमें मैं दाल सब्जी धनिया वनिया धोती हूँ, हाथ पाथ भी धोती हूँ अपने, पानी रहता है वैसे तो, पर इन्हीं बर्तनों को यूज़ करती हूँ। पूजा के लिए भी मैंने ये बर्तन साफ़ कर दिया था पानी भरने के लिए, तो मैं अपना पानी भर के इन्हें साफ़ करके रख देती हूँ। एक तो मुझे पूजा के बर्तन भी साफ़ करने होते हैं इन्हीं से, तो मैं सुबह ही उठते ही अपना साफ़ करती हूँ। और देखो बालकनी को भी मैंने आज पाइप लगा के धो दिया है, क्योंकि हवा 2 दिन से बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है ना, तो पेड़ों से डस्टिंग बहुत हो रही है, डस्ट गिर रहा है। तो बस आंधी चल रही है, हवा क्या चल रही है, आंधी सी चल रही थी, तो मैं आज तो धोना पड़ेगा। कल तो मैंने पोछा ही लगा दिया था, क्योंकि कल तो आपको पता ही था क्या था। और वॉशिंग मशीन के नीचे भी पानी डाल दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ करती हूँ, तो बर्तनों की थोड़ा बहुत कचरा तो अंदर आ ही जाता है। मैं 1-2 दिन में से नीचे से निकाल ही देती हूँ, क्योंकि मुझे ये आदत पड़ गई है। बस पड़ गई है तो पड़ गई है। कुछ आदतें ऐसी हैं जो हमारी बदलती नहीं हैं, चाहे हम बीमार हों, चाहे हमारा कुछ भी हो। अब मैंने ये बाथरूम में गई थी बाथरूम साफ़ करने के लिए, और मेरा हो गया था कैमरा ऑफ। तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने बाथरूम साफ़ कर ही दी थी, और मैं आ गई थी। आज बच्चे चले ही गए थे घर से, तो मैं सोचा खाना मैंने सुबह बना ही दिया था, तो वही खाना कंटिन्यू पूरे दिन ही चलेगा। और तैयारी तो कुछ करनी नहीं थी, सुबह जल्दी कर ही दी थी खाने की तैयारी, और मैं सोचा आज कुछ स्पेशल कर लेती हूँ। बिस्तर उधर लगा ही दिए थे मैंने, मैं आज अलमारी को सेट कर लेती हूँ। बच्चे गए थे कल, मैंने सारे कपड़े उनके निकाल के रख दिए थे, 1-2 तो रह ही जाता है, उसका कैप रह ही गया था बेटी का, फिर भी इतना करने के बाद में, और फिर ये कपड़े हो गए थे इधर उधर। वैसे तो मैं हफ्ते में 1 बार तो कंटिन्यू करती हूँ अलमारियों को सेट, क्योंकि ये कपड़े की कह रही हूँ मैं, कपड़े वाली को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। मैं कपड़े कितने भी निकाल के दे दूँ उन्हें, लेकिन उन्हें पहनना वही होता है जो उन्हें पसंद होता है। और देखो कपड़ा इतना सारा बड़ा पड़ा है, और ये मैं इशारा कर रही थी आपसे कि मेरी आ गई है कचड़े की गाड़ी, जो कि नीचे आवाज़ लगा रही थी, तो मैं जा रही हूँ कचड़ा डालने के लिए। ये देखो अलमारी को सेट कर दिया। ये मत सोचना कि हमें दिखाने के लिए किया जा रहा है, ये नहीं, आपको दिखाने के लिए नहीं, ये मेरी आदत है। जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे साथ रहे हैं, उनको सबको पता है कि मैं कैसे करती हूँ और मुझे क्या पसंद है। ये ब्लॉग तो मैं इसीलिए बनाती हूँ, सारा काम तो मैं करती हूँ, और जो मैं करती हूँ वो कुछ हटके ही करती हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ आपके साथ भी शेयर कर ही दूँ। तो बस इसीलिए मैं शेयर कर देती हूँ। आप लोग जो हैं मेरी वीडियो देख तो रहे हैं, ना ही तो मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन बहुत से बहन भाई हैं जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक भी किया है और सब्सक्राइब भी किया है। तो प्लीज़, आपके सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें मोटिवेट मिलेगा यूट्यूब की तरफ से आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट तो कीजिए ना। आपके एक सब्सक्राइब से हमें ग्रोथ मिलेगी आगे जाने के लिए। तो मेहनत बहुत लगती है ब्लॉग बनाने में भी, कोई भी वीडियो डालें हम, उसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको इंटरेस्ट उसमें आए या ना आए, लेकिन काफ़ी मेहनत होती है उसके पीछे। उस मेहनत को जो बनाता है वही जानता है। और बस ये सूट है, देखो मैं आज आपको दिखा रही हूँ, पैंट वाला सूट है, और इसमें साइड में जिप है और हुक है, पीछे इलास्टिक है, और आगे बेल्ट है, जो कि मैंने खुद ही बनाया था, और मोहरी पे इसकी डिजाइन है। आज मैं इस पर करूँगी प्रेस, क्योंकि ये निकला है अलमारी से, ठंडियों के कपड़ों के नीचे ये दब गया था। तो मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगी इसे कि कैसा बना है। आपने मेरे चैनल पे मेरे पैंट की कटिंग नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, मैंने उसमें बहुत डिटेल से बताया हुआ है, सिंपल इजी मेथड। इससे मैंने बहुत सारे अपने कस्टमर के भी पैंट बनाए हैं, और आपको अगर पसंद आती है तो मुझे कमेंट करें। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं दोबारा से फिर वीडियो डालूँगी। और ये देखो मैं नीचे वाली अलमारी को दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं करूँगी इसे कल साफ़, आज हो गया तब बहुत कम। एक दिन वो पीछे वाली एसी वाली अलमारी को साफ़ करूँगी मैं। और ये सुबह देखो कपड़े, बस यहाँ पे जगह नहीं मिलती है कपड़ों को सुखाने के लिए,
और ये थे कैप मेरे हस्बैंड के, जो 26 जनवरी की परेड में वो पहनेंगे, तो ये भी मैंने धुल दिए थे। ये थे कान्हा जी। कान्हा जी को देखो, जो भी कपड़े में बनाती हूँ पहनाती हूँ वो मैं खुद से बनाती हूँ, ऊनी हो या वेलवेट में हो या वो जन्माष्टमी के हो, कुछ भी हो, उनका श्रृंगार हो, कुछ भी चीज़ हो, वो मैं सब बनाती हूँ अपने हाथों से। ये देखो, आपने देखा ही होगा, मेरा कल के शॉर्ट्स में मैंने दिखाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखो मेरे कान्हा जी, ये कंगन है मेरे कान्हा जी के चांदी के। 2 कान्हा जी हैं मेरे, दोनों कान्हा जी के कंगन हैं 4, लेकिन दिखाई मैंने 2 ही थे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये मैं लेके आई थी जब मैं मेरी सिलाई के पैसे आए थे, तब मैं लेके आई थी। और ये है देखो मेरी दिनचर्या, डेली का काम। त्योहारों का कुछ स्पेशल होता है, लेकिन डेली में हम नॉर्मली पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं और भोग जो भी लगाते हैं। आज का देखो डेली में मैं यही भोग लगाती हूँ जो आपको मैं दिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल लगाती हूँ। अगर मेरे घर में कुछ आ रहा है तो मैं उसका अलग से भोग लगाती हूँ, या कुछ मैं नया बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज का, तो मैं अपने कान्हा जी को, ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। और देखो मेरी हो गई है पूजा, धूप अर्चना, ध्यान, सब कुछ। और मैंने घंटी भी बजा दी है और भगवान से प्रे की है कि भगवान जो भी मैंने पाप, जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं, उन्हें मुझे क्षमा करे और मेरे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। बस हम गृहस्थियों को क्या चाहिए, हमारा पति, हमारा परिवार सब कुछ खुश रहे। और ये देखो, मुझे लग रही थी ठंड, तो मैं आ गई थी अपने सॉक्स पहनने। सॉक्स के साथ हुई थी गड़बड़, क्योंकि मेरे 2 जोड़ी सॉक्स हैं और वो दोनों ही हैं एक ही कलर के, और वो भी दोनों आ गए थे एक ही पैर के। हस्बैंड आ गए थे मार्केट से और गुड़ और अदरक लेके आए थे वो, और उनके लिए मैंने बना दिया था खाना, चाय, पराठे और सब्जी। और देखिए मैं चली जाती हूँ नीचे और बच्चों का करती हूँ मैं इंतज़ार। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब